नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेल वैश्विक मानदंड स्थापित करने की स्थिति में है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में उन्होंने 100 रेलवे अधिकारियों और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कृत किया। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2026 के लिए 6 नए संकल्प लिए हैं। 2026 के 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स किए जाएंगे, जिससे कि रेलवे का एक नया स्वरूप आने वाले वर्षों में एक नया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो भी रेलवे के सामने प्रॉब्लम्स हैं, करीब 100 के आसपास ऐसे स्टेटमेंट्स रखे जाएंगे। इसमें स्टार्टअप्स हो, स्टूडेंट्स हो, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हो, वो सब उसमें जुड़ेंगी। एआई का उपयोग बड़े तरीके से किया जाएगा मेंटेनेंस एक्टिविटीज की। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन में प्रधानमंत्री के अग्रणी प्लेटफॉर्म प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। अब तक प्रगति की 50 बैठकें हो चुकी हैं, जिससे कई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना संभव हुआ। पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग के फगवाड़ा रूपनगर खंड को 4 मार्गीय करने की बात करें तो यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना थी। प्रगति में समीक्षा के कारण ये परियोजना 26 जून 2021 को सफलतापूर्वक पूरी हो गई। ये गलियारा जालंधर और फगवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। इससे अमृतसर और चंडीगढ़ के बीच दूरी कम हुई और इस कॉरिडोर में पड़ने वाले प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों तक पहुंच भी बेहतर हुई है। इस मार्ग के शुरू होने से यात्रा समय कम हुआ, वाहन संचालन लागत घटी और यात्रियों तथा भारी वाहनों की सुरक्षा भी बेहतर हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिवक्ता आधुनिक तकनीकों को अपनाएं। न्यायपालिका में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आमजन को न्याय दिलवाने में अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका है। मुख्य न्यायाधीश कल हांसी बार एसोसिएशन द्वारा स्थानीय न्यायिक परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से विदेशी निवेश बढ़ा है तथा इससे व्यापारिक वाद भी बढ़े हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं को स्वयं को आधुनिक तकनीक से युक्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में अपराध और विवादों का स्वरूप बदल रहा है। आज साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए अधिवक्ताओं को हर हाल में आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हांसी वासियों को हांसी के प्रदेश का 23वां जिला बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, अब यहाँ पर सत्र अदालत स्थापित की जाएगी। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से हांसी के न्यायिक परिसर में ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि अधिवक्ता इसका लाभ उठा सकें। कुरुक्षेत्र के गीता जयंती पार्क में डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन द्वारा 7वें पशु मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कल मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री बेदी ने कहा, डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी का मेरे को भी बहुत सी चीजें पहली बार देखने का अवसर मिल रहा है और इस प्रकार का इतना बड़ा जॉइंट इवेंट्स यदि कोई सेलिब्रेशन हमारे शहर में होता है, हरियाणा की धरती पर होता है, उसका अवश्य ही यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। ये एक अवेयरनेस कैंप है। जब किसान में जागृति आएगी, कुछ चीज देखेंगे तो उससे एक बूम मिलता है, लोगों में एक नई जानकारी मिलती है। इस 3 दिवसीय पशु मेले में हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पशुपालक अपने अपने उन्नत नस्ल के पशुओं के साथ पहुंचे हैं। आयोजकों द्वारा पशुओं की देखरेख, खान पान और स्वास्थ्य संबंधी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पशुओं के चयन पर विजेता पशुपालकों को आकर्षक इनाम भी प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।